नमस्कार दोस्तों टाटा स्टील इसके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। नंबर्स कैसे रहे हैं, क्या जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कुछ गिरावट देखने को मिलेगी इनकी प्रॉफिट्स में, क्या वो सच हो रहा है? तो सीधा लेके चलता हूँ Q4 के नंबर्स की तरफ। वीडियो को प्लीज़ 2x स्पीड में कर लें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर जो आपको नंबर शो किया जा रहा है वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी आपको होगी नहीं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस सेल्स और इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 58,445.89 करोड़ रहा है। एक साल पहले कितना था? 62,238.78 करोड़। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको साफ साफ गिरावट देखने को मिल रही है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्टील सेक्टर है ना वो एक साइक्लिकल सेक्टर है दोस्तों, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको इसकी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी ऑपरेशनल बेसिस पे। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे 241.42 करोड़ है, जो एक साल पहले 722 करोड़ थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 450 से 500 करोड़ का घाटा ये। तो आप जब इन दोनों को जोड़ोगे ना और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आओगे 58,687.31 करोड़ रहेगा। एक साल पहले कितना है ये? 62,961 करोड़ रुपीस दोस्तों। यानी यहाँ पर भी आपको कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। अदर इनकम देखिए नेग्लिजिबल है, ठीक है। 175 करोड़ इस बार है, एक साल पहले 169 करोड़ था। आप इन तमाम चीज़ों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगा 58,863 करोड़। एक साल पहले कितनी थी? 63,131 करोड़ रुपीस। यानी प्योरली ऑपरेशनल बेसिस में आपको यहाँ पर साफ साफ कमी देखने को तो मिल रही है दोस्तों। बट क्या खर्चों ने स्थिति को संभाला है या खराब किया है? तो देखिए खर्चों की अगर बात करेंगे आप तो सबसे बड़ा खर्चा होता है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल 20,677 करोड़। एक साल पहले कितना था? 22,679 करोड़ रुपीस। आपका धंधा कम हुआ है तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी कम आया है। अगर हम यहाँ पे परचेज स्टॉक इन ट्रेड देखेंगे 3,595 करोड़ है, एक साल पहले 3,308 करोड़ रुपीस थी। इन्वेंट्रीज देखेंगे 1,817 करोड़ थी नेगेटिव, जो एक साल पहले 2,667 करोड़ रुपीस थी। यानी यहाँ पर आपका एक काफ़ी अच्छा 700 से 800 करोड़ रुपए बच रहा है, ठीक है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 6,140 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 5,795 करोड़ रुपीस थी, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, और देखिए ये जो कंपनियां हैं ये बहुत ज़्यादा कर्जे में रहती हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज उठाती हैं क्योंकि इनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं और इसीलिए इनका फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। 1,842 करोड़, जो एक साल पहले 1,793 करोड़ रुपीस था। आपका डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस 2,567 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले 2,382 करोड़ था। बात करें अदर एक्सपेंसेस की 19,855 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 21,291 करोड़ रुपीस था, ठीक है। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लें तो टोटल खर्चा निकल के आएगा 56,496 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 59,918 करोड़ रुपीस था, ठीक है। और जब हम प्रॉफिट और लॉस एक्सेप्शनल आइटम देखते हैं 2,403 करोड़ रुपीस आया है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल आइटम टैक्स के पहले है, जो एक साल पहले 3,309 करोड़ रुपीस था। ह्यूमंगस गिरावट है दोस्तों ये। यानी जो नंबर्स हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि कंपनी को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है जैसा बाजार सोच रहा था। अब प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अगर हम देखेंगे, लॉस बिफोर टैक्स देखेंगे तो 1,808 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 325 करोड़ के भी ऊपर थी, ठीक है। यानी आपकी जो ये गिरावट है ये 30 to 40% के आसपास के दोस्तों, टू बी प्रिसाइज तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है। और उसके बाद जब टोटल टैक्स एक्सपेंस लगा के नेट प्रॉफिट में आते हैं ना, ठीक है, नेट प्रॉफिट में 554 करोड़ रुपीस रह जाता है, जो एक साल पहले 1,566 करोड़ थी। आपकी जो आप कह सकते हैं जो प्रॉफिट है वो लगभग आप कह सकते हैं जहाँ 150 करोड़ से ऊपर थे आप, अब आप 554 करोड़ के आसपास आ गए हैं। ह्यूमंगस फॉल है। और इसकी गिरावट का अंदाज़ा आपको इसकी हम देखें एक बार कि भाई साहब इसकी ईपीएस कितनी रह गई है। एक साल पहले इसकी ईपीएस ₹1.40 थी, जो अब घट करके 50 पैसे के नीचे आ गई। जैसे मैंने कहा ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड
232 करोड़ रह गया है, जो आपका एक साल पहले 1370 करोड़ रुपए था। ये अब बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर ये सब हटा भी दें तो प्योरली ऑपरेशन फंड में भी आपको कमी देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, क्या बहुत बड़ा क्रैश आएगा, क्या बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, दिस एंड दैट, इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि JSW स्टील का नंबर देखें, उसके बाद रिएक्शन देखें। मेरा बस ये मानना है कि टाटा स्टील को करंट प्राइस में उतने ऊपर में खरीदना मुझे उतना सही नहीं लगता। बट हाँ, कंपनी का ये रहा है। अब देखिए, अगर हम कंसोलिडेटेड सेगमेंट रेवेन्यू में, अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में आ जाए तो देखिए, टाटा स्टील इंडिया का देखेंगे आप तो 36,634 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 38,048 करोड़ था। ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, यहाँ पर आपको देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। आपका अदर जो इंडियन ऑपरेशन है दोस्तों, वहाँ 2,879 करोड़ से बढ़ करके वहाँ आई है। टाटा स्टील यूरोप से बिजनेस जहाँ 22,000 करोड़ के भी ऊपर था, वो घट करके 19,820 करोड़ में आ गया है। ठीक है, अदर रिलेटेड ऑपरेशन में आप देखोगे 17,208 करोड़ रुपीज़ है, वो घट करके 13,654 करोड़ रुपीज़ में आ गया है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशन में यहाँ पर 2,198 से कमी आ गई है। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ऑपरेशनल फ्रंट में, रेवेन्यू फ्रंट में कोई बहुत ड्रास्टिकल गिरावट नहीं आई है। ठीक है, हाँ कुछ गिरावट है। और मेन जो चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो मेन कमी आई है, वो जो आई है दोस्तों, आप कह सकते हैं वो टाटा स्टील के यूरोप रिलेटेड प्लांट में ही है, बल्कि अदर इंडियन ऑपरेशन में तो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। अब जब रिजल्ट आता है तब आप देखेंगे, टाटा स्टील प्लांट अगर आप देखेंगे 8,642 करोड़, ये 8,190 करोड़ है। जी हाँ, गिरावट है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं आई है। नीलांचल इस्पात वो लॉस में था, अब वो प्रॉफिट दे रहा है 70 करोड़ से ज़्यादा का। आपका अदर इंडियन ऑपरेशन ये 160 करोड़ के आसपास देता था, 159.50 टू बी प्रिसाइज, वो बहुत ज़्यादा जंप दिखा करके 264 करोड़ में आ गया। यानी ये जो अदर इंडियन ऑपरेशन है ना, इसने काफ़ी शानदार धंधा किया है दोस्तों। आपका स्टील जो है, टाटा स्टील यूरोप है, वो 1,640 करोड़ के लॉस में था, वो लॉस घट करके मात्र लगभग 650 करोड़ के आसपास हो गई है। तो टाटा स्टील आपको लॉस दे रहा है। अदर रिलेटेड ऑपरेशन, ट्रेड और रिलेटेड ऑपरेशन आपको जहां एक साल पहले 350 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट दिए थे, वो आपको घाटे में दिख रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशन, आपका जो प्रॉफिट था 63 करोड़ था, वो मात्र 35 करोड़ हो गया। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगा है। यानी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो धंधा अच्छा नहीं कर रहे। इंडिया का जो ऑपरेशन है वो टॉप नॉच चल रहा है, ये आपको मैं बता दूं। तो अब देखना ही होगा कल बाजार इसे किस तरह एंटिसिपेट करता है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो बाजार के लिए कोई अनएक्सपेक्टेड तो ये नहीं है। बाजार को पता था कि हाँ भाई, ये जो नंबर्स आने वाले हैं ये कोई बहुत ही शानदार नहीं होने वाले। ठीक है, अब क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया है क्या? तो जी हाँ, देखिए कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, 3 रुपये 60 पैसा। जी हाँ, 3 रुपये 60 पैसे का आपको डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, और ये रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी, ठीक है, जो जुलाई 15 मंडे को है, वो AGM में अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको 3 रुपये 60 पैसे का भाई साहब कंपनी जो है वो डिविडेंड ज़रूर देगी। अब आप देखें रिकॉर्ड डेट क्या है, तो आप पाएंगे कि आपके पास फ्राइडे जून 21 यानी 21 जून, ये 29 मई है, 21 जून पे अगर आपके पास इसका शेयर प्राइस आपके पास रहे, आपका शेयर रहेगा आपके डीमैट अकाउंट में, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। ये स्टॉक का जो 3.5 रुपये का डिविडेंड है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब NCD यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी कंपनी इशू करेगी, कह रही है। कितना? 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो NCDs है वो कंपनी करेंगी, बात की जा रही है। ठीक है, अब टाटा स्टील होल्डिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट की भी बात कही जा रही है, लेकिन देखिए इसके ऊपर उतना ज़्यादा हम समय नहीं बता सकते। जब आने वाले समय में इसका कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आएंगे तब चर्चा करेंगे। बट हाँ, जो रिजल्ट है वो नो डाउट वीक हैं। अब देखना ही होगा कल इस रिजल्ट का किस तरह से आप कह सकते हैं बाजार इसका जो असर है वो दिखाता है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।